ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। अभी माहौल देख के लग रहा है जैसे सुबह हो गया। अभी सुबह हुई है। आप देखेंगे हर किसी की सुबह भी एक जैसे नहीं होती। कोई सुबह उठता है तो चाय पीता है उठते ही, कोई सुबह उठता है तो जूस पीता है, कुछ बदकिस्मतों को औषधि पीनी पड़ती है। ठीक है, सुबह उठ करके औषधि पीते हैं, क्या करेंगे। तो हर किसी की सुबह एक जैसे नहीं होती। उसी प्रकार से जो जीवन रूपी सुबह है, जो जीवन है, किसी का एक जैसा नहीं है। किसी के लिए जीवन की परिभाषा, जीवन एक संघर्ष है। किसी के लिए जीवन की परिभाषा है कि जीवन मौज है। किसी के लिए जीवन वर्शिप है, काम करते रहो, एक ड्यूटी है। किसी के लिए जिम्मेदारी है। तो जिंदगी का जायका हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे जैसे लोग जीवन जीते हैं उसी प्रमाण जीवन की परिभाषाएं बनती हैं। जब सूरज डूबता है तो हो सकता है उसको देख करके किसी को संकल्प चले कि सूरज डूब रहा है और एक दिन हम सबको डूब रहे हैं। थॉट क्रिएट कर सकते हैं। किसी को देख करके लगेगा कि नहीं, सूरज अपना ड्यूटी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, अब दूसरे देश में जाएगा, वहाँ जा कर के प्रकाश फैलाएगा। घटना एक ही है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जैसा जिसका दृष्टिकोण होता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है, और जैसा जिसका व्यक्तित्व होता है वैसे उसकी जीवन की परिभाषा बनती है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अभी गीत बजा था वाह 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 वाह, सन 2014 12, 13 और 14 इसके व्यक्त वाणियों में बाबा के मुख्य मंत्र थे। कौन सा? वाह बच्चे वाह। बार बार वाह बोलते थे। वाह बच्चे वाह क्यों बोलते थे? ये सस्पेंस था अपने आप में। मैं इस सृष्टि पर अंतिम साल तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। वाह बच्चे वाह। भगवान बैठा है सामने और आपस में बात कर रहे हो। वाह बच्चे वाह। भगवान तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम पैसे के पीछे पड़े हो। वाह बच्चे वाह। अब वाह वाह के बड़े मीनिंग थे। तो भगवान के जो बच्चे हैं, हर व्यक्ति ईश्वर की संतान होने के बाद भी हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, व्यक्तित्व अलग अलग है, और उस व्यक्तित्व के प्रमाण उसका जीवन चलता है। इसलिए किसी की जीवन आह होती है और किसी की जीवन वाह होती है। हमारा अभी का टॉपिक यही है, आह जिंदगी और वाह जिंदगी। खास ये यूथ के हिसाब से तैयार हुआ है, आह जिंदगी और वाह जिंदगी। देखो शब्द जो है, आह माना दुख के और वाह माना सुख के। अब जैसे मैं बोलता हूँ आह जिंदगी, पहले हम यही देखते हैं। आह जिंदगी जो शब्द है, इसका मतलब दुख है, समस्या है, परेशानी है, चिंता है, थकान है। लेकिन इस शब्द की आवश्यकता यहाँ कैसे दिखाई देती है, जबकि सब तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण माना जो परमात्मा कृपा में पले, जो परमात्मा छत्र छाया के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, जिन्हें भगवान उठाता है, भगवान खिलाता है, भगवान सुलाता है। उन बच्चों के लिए आह की बात कहाँ से आ गई? तो आह जिंदगी के डिस्कशन यहाँ क्यों कर रहे हैं? लेकिन देखा जाए, मैंने श्री राम भी भट्टी ली थी तो वहाँ एक क्लास लिया था, डिप्रेशन और ब्राह्मण। डिप्रेशन और ब्राह्मण ठीक वैसा ही शब्द है जैसे मैं किसी से पूछूं, डॉक्टर साहब कितने बजे हॉस्पिटल आएंगे, और उसका सेक्रेटरी मुझे जवाब दे आज नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब बीमार है। तो डॉक्टर बीमार है सुन के जितनी हंसी आती है, उतनी हंसी ब्राह्मण डिप्रेशन में ये सुन के आता है। तो ब्राह्मण कैसे आह हो सकता है? लेकिन आह तो है। ब्राह्मण परिवार में भी बहुत सारी ब्राह्मण आत्माएं डिप्रेशन में रहती हैं। अभी तो कई केस एकदम ओपन सामने आ गए। ब्राह्मण भी डिप्रेशन में है, ब्राह्मण के पास भी टेंशन है, ब्राह्मण के पास भी तनाव है। अगर ऐसा ना होता तो बाबा
यहाँ ये ना कहता कि ब्राह्मण परिवार में भी संघ की संभाल करो, बोला कि नहीं बोला? मुरलियों में आता है ब्राह्मण परिवार में भी संघ की संभाल करो। क्यों क्यों करो? देखो, जब कोई ज्ञान में आता है ना, तो आते ही होली हंस नहीं बन जाता, जन्म लेते ही होली हंस नहीं बन जाता, पहले वो कोकड़ा रहता है, हिंदी में बोलते हैं बगुला, ठीक है? पहले वो कोकड़ा रहता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे, पहले मछली खाता है, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। तो कुछ पागल सुधर गए हैं, कुछ पागल का इलाज जारी है। नेहरू जी एक मेंटल हॉस्पिटल में गए, तो एक व्यक्ति से मुलाकात की, तो व्यक्ति को बताया कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूँ। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 साल रह जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था ना, तो मैं भी ऐसे ही बोलता था। जब मैं आया था मैं यहाँ, तो मैं भी ऐसे बोलता था मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। वो उसको पागल समझ रहा था। बोले यहाँ तुम रह जाओ, 1 साल ट्रीटमेंट होगा, तुम्हारा भी टेंशन दूर हो जाएगा। तो बहुत सारे खतरनाक लोग भी बाबा के पास आते हैं, कुछ सुधर चुके हैं, कुछ सुधर रहे हैं, कुछ का इलाज जारी है। इसलिए बाबा ने हमको संघ की संभाल के, ब्राह्मण परिवार में भी संघ की संभाल रखनी है। ऐसी आत्माओं को साथ ना रखो जो आपकी अधोगति कर दे, नीचे की ओर ले जाए, बुद्धि भ्रष्ट करे, गलत मार्गदर्शन करे, उनसे बचना चाहिए। तो आज तो टॉपिक खैर हमारा अलग है, आ जिंदगी और वहाँ जिंदगी। किन किन कारणों से किसी ब्राह्मण के जीवन आह बन जाता है, दुख वाला बन जाता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो उसका पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, जिसके कारण किसी ब्राह्मण के जीवन में आह होता है, दुख होता है, वो है परनाला इत्थे ते इत्थे। लिख लो, तब समझ में आएगा। परनाला इत्थे ते इत्थे। परनाला जानते हो? एक व्यक्ति था गांव में, बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था वो। उसके घर के जो नाली था ना, जिसमें नहाने धोने का पानी निकलता है, उसने ऐसे जगह पे रखा था कि बीच रोड में पानी बहता था और लोग चलते तो छींटा पड़ता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसको समझाया, ऐसा मत करो भाई, देखो पड़ोसी हैं हम लोग, आपस में मिल के रहना चाहिए। बोले हाँ मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटना चाहिए। बोले हाँ बांटना चाहिए भाई, वक्त बेवक्त आपको कुछ हो गया तो हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आओगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बोले नाली थोड़ा सा इधर कर लेना। तो बोले नहीं नहीं, परनाला इत्थे थे इत्थे। गांव के गुरुजी को बुलाया गया, उसने समझाया तो सब में हाँ हाँ करता था। सही बात है, देश की रक्षा, फलाना ढिकाना, सब में हाँ बोलता था। और लास्ट में बोलता था परनाला इत्थे थे इत्थे। 5 सरपंच आगे 5, वो आके पूरा समझाया उसको, 15-11 सब समझा, समझने का बोलता है लास्ट में परनाला इत्थे थे। आपकी बात ठीक है, बोले आपकी बात सिर माथे पर, लेकिन परनाला इत्थे थे इत्थे, नाली तो यहीं रहेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ज्ञान में आते हैं, पहले प्रश्न ही समझते हैं, अच्छा है। कोर्स समझते हैं, बहुत अच्छा है। मुरली भी सुनते हैं, बहुत अच्छा है। व्यक्त भी सुनते हैं, अव्यक्त भी सुनते हैं। सब सुनने के बाद परनाला इत्थे थे इत्थे, मैं चेंज नहीं होने वाला। देख लो जिसकी गाड़ी हो गई। तो बोले सब कुछ तो सुन लिया मैं, सुनने के बाद भी क्या होता है, संस्कार अगर नहीं बदला, हम स्व परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस नहीं करना चाह रहे हैं, कल बाबा का बनने से पहले जो कुछ भी करते थे वही लाइफ स्टाइल आज भी है, तो जिंदगी आ ही रहेगी। ब्राह्मण बनने के बाद भी जीवन में क्या होगा, दुख ही होगा, समस्याएं ही रहेंगी। ब्राह्मण बनने का सुख कहाँ मिलेगा? गलती हो रही नहीं हो रही? तो चेक करो, आपका परनाला इत्थे तो नहीं है, ठीक है। तो पहला कारण ये हो गया, नो चेंजेस। आई डोंट वांट टू चेंज अवर सेल्फ, आई कैन चेंज एवरीवन, आई कैन चेंज अवर पड़ोसी, आई कैन चेंज अवर ब्रदर सिस्टर, आई कैन चेंज सेंटर्स बहन जी आल्सो, बट आई कांट चेंज अवर सेल्फ। परनाला इत्थे
इत्थे। दूसरा पॉइंट सोमान पंडित लिख लो। जिस कारण से कोई ब्राह्मण परेशान होता है उसका दूसरा कारण है सोमान पंडित। सोमान पंडित जानते हो? इतने सारे भगवान ने सोमान दिए हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम परम पवित्र आत्मा, तुम फरिश्ता हो, तुम इष्ट देवी हो, इष्ट देव हो, वो सब ठीक है। लेकिन ज्ञान पंडित की तरह धारण है। क्या करते हैं? ज्ञान पंडित बन जाते हैं। ज्ञान देना है हमको दूसरों को, वो सब तो ठीक है। लेकिन जैसे संस्कृत के श्लोक लोगों ने याद कर लिए हैं, अपने बड़े बड़े मंत्र याद कर लिए हैं, और उस मंत्र और संस्कृत के श्लोक के माध्यम से दाल आटे का जुगाड़ हो जाता है। भागवत में गा के दाल आटे का व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक वैसे मैं ज्ञान दे दे करके अपने लिए कुछ मान सम्मान के पकौड़े इकट्ठे कर भी लूँ, दाल आटा जमा कर भी लूँ, लेकिन जब तक वो जीवन मेरे जीवा से जीवन में नहीं आएगा वो ज्ञान की बातें, तब तक मुझे उससे कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये चेक करना है मेरा समान पंडित तो नहीं है। बाबा मुरली उदाहरण देते हैं, क्या उसको वो जिसको सुनाया वो पार हो गया, जिसको सुनाया वो पार हो गया। किसको सुनाया? किसने सुनाया? हैं? पंडित ने एक आदमी को सुनाया। हाँ, पंडित ने एक आदमी को सुनाया। मैं आपको एक लाइन में सुना रहा हूँ, ध्यान सुन लो कहानी। पंडित जी भागवत करने बैठे हैं। एक रौताइन गांव में दूध बांटते थे। बड़े पुण्य कर्मों से वो एक दिन पहुंच गए भागवत में, और भागवत में कथा चल रही थी, राम नाम लोगे ना तो नदी पार हो जाओगे, बहुत सागर पार हो जाओगे, जीवन का बहुत सागर पार कर लोगे। किस नाम से? राम नाम के द्वारा। ऐसा वो प्रवचन कर रहे थे। माता रानी समझ गई, बोले क्या आज से नाव का पैसा कैंसिल, आज से राम नाम लेके पार किया जाएगा। जब बहुत सागर हो सकते हैं तो तालाब तो जाहिर सी बात हो ही जाएंगे, तालाब नदी जो है। उसने प्रयास किया, वो पहुंची नदी के पास, राम नाम लिया और वॉक करते हुए वो नदी क्रॉस कर गई। अब एक दिन के नाव का पैसा होता था 2 रुपये, 30 दिन में उसके 60 रुपये बच गए। ठीक है, 30 दिन में 60 रुपये बच गए। उसने निश्चय किया इस बचे हुए 60 रुपये का मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी। जो पंडित है ना, जो कथा सुनाया था, बोले क्यों? उसी नाम से बचा है। भोजन पकाया गया, न्योता दिया गया महाराज को। महाराज तो खाने में एक्सपर्ट थे, तुरंत तैयार हो गए। और जब नदी के पास पहुँचे तो बोले वो तो सब ठीक है, बोले जाएंगे किस में, नाव कहाँ है? तो बोले नाव की क्या ज़रूरत है महाराज, हम तो राम नाम लेके रोज़ ऐसे ही आते हैं, उसी बचे हुए पैसे का मैं आपको खाना खिला रही हूँ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो हम कथा में सुनाते हैं, ऐसे हकीकत में थोड़ी ना होता है। तो बोले देखो अभी होगा। माता राम उतरी और नदी के ऊपर चलते चलते उस पार पहुँच गए। ऊपर जाकर बोले आओ महाराज जी। अब महाराज को डाउट था, मैं पार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहला कदम रखे, हल्का सा पैर डूबा, दूसरे कदम में सीधा अंदर। तैरना भी नहीं आता बेचारे, बका के वहीं जाके ले दे के उनको बाहर निकाला गया। तो कथा बाबा इसलिए सुनाते हैं कि हमने दूसरों को सुनाया है, वो जीवन में लाने की बात जो जब तक लाई नहीं जाएगी तब तक जीवन वहां तक नहीं पहुंचेगा। ज्ञान पाने के बाद भी ज्ञानी व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? बाबा ने ज्ञान दिया है ड्रामा का कि जो भी घटनाएं घटती हैं अच्छे के लिए होती हैं। कितनी खुशी हमारी भेजे में, कितने बार संकल्प चलते हैं पुरानी चीज़ों को लेकर के। कोई घटना घट गई, छोड़ो ना उन बातों को, अब किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ो उन बातों को, लेकिन बुद्धि में कितने संकल्प चलते हैं। कहाँ मन में संकल्प आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ? अच्छा तब होता है जब दूसरा मरता है। भाई भूकंप जो है कहाँ आया था? भुज में आया था, तो मेरे बाप का क्या आता है? तो वहाँ बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। और आपके घर में आया तब सबसे बुरा कहीं हुआ यही हुआ। 100 करोड़ घूम जाए, कितना संकल्प चलता है, बहुत संकल्प चलते हैं। तो ज्ञान क्या हो रहा है? पंडित मिसल बुद्धि में बैठ रहा है। जब तक वो पंडित मिसल है तब तक जिंदगी आ ही रहेगी, जिंदगी में वहाँ नहीं आएगा। तो समान पंडित, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण सुन के आपको हंसी आएगी। तीसरा कारण, प्राइमरी पढ़े बिना हाई स्कूल पहुंच गए। क्या हो गया? प्राइमरी पढ़े बिना हाई स्कूल पहुंच गए। ठीक है, आपको बता दूं मैं, शायद ये 75 या 78 के मूल्य, मुझे याद नहीं क्लियर इस वक्त। सीनियर टीचर्स बहनों की बैठी थी, सीनियर टीचर्स मतलब गोल्डन बैच,
सुपर सीनियर में बहनें, जैसे हमारे मधु बहन जी है, राम बहन जी, ऐसे रामीन जैसे सीनियर बहनों की बच्ची हैं, जैसे बाबा ने मुरली सुनाई अव्यक्त वागदाता ने। सारी समस्याओं को मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स, पूरी बहनों को वही कोर्स कराया बाबा ने। सीनियर जो दूसरे कोर्स कराते हैं उनको बाबा ने कोर्स कराया वहाँ। हमारे जीवन के सारी समस्याओं का रास्ता छिपा है उस 7 दिन के कोर्स में, लेकिन हमने उन कोर्स का सार नहीं पाया। आप भले इस बात को माने ना माने, आप बता दूँ, आपको रिवाइज कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जब हम पहली बार कोर्स करते हैं ना तो क्या होता है, राम बहन जी हमको समझाए थी लक्ष्मी के प्रश्न, हम देख रहे थे आत्मा का प्रश्न, वो बताते इधर, हम देखते उधर है। बुद्धि क्या होती है कि बार बार डाइवर्ट होती, कभी ध्यान रहा कभी नहीं रहा। लेकिन अब जब आप रिवाइज कोर्स करोगे तो क्या होगा, सब चीज़ें आपको याद रहेंगी, क्लियर। आप कोर्स को पकड़ो ध्यान से। फर्स्ट डे आत्मा के कोर्स में आपको बताता है आत्मा के 3 दोस्त की कहानी, कौन साथ जाएगा कौन नहीं जाएगा। गया अंदर क्या अभी तक क्या? अगर गया होता तो अपेक्षाएं ना होती, गया होता तो बुद्धि इतनी उलझी नहीं होती। पहले बेसिक क्लियर करो, 7 दिन के कोर्स को फिर से पढ़ो। एक बार बहन जी ने पढ़ाया स्कूल में, एक बार घर में खुद से पढ़ो पूरा। आजकल तो नेट पे दुनियादारी सब उपलब्ध है, खोल के देखें उसको, फिर से रिवाइज करें, बेसिक क्लियर करें। 7 दिन का कोर्स बेसिक क्लियर करो, आत्मा का सब्जेक्ट बेसिक क्लियर करो। राजो दुख द्वय करणीय समीकरण है, अपने को आत्मा समझना उसका एक पक्ष है, और शिवाओं को याद करना उसका दूसरा पक्ष है। आत्मा समझने का लेसन फर्स्ट डे में ख़त्म नहीं होता। एक दिन मैं बैठा हूँ मैं आत्मा, उससे नहीं हो जाएगा। कितने बार रामलोचन भाई जी की क्लास में आया था, द्वापर युग से लेके अभी तक जितने बार मैंने मैं किया है, मैं बोला हूँ, उतनी बार मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ बोलना पड़ेगा आपको। कॉन्शियस बुद्धि से हटता नहीं है आपको। गलती से मैं कोई दूसरे विकास को बुलाया तो मैं पलट के देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद है मेरा नाम विकास है। इतनी कॉन्शियस में आ जाए। आप लोगों से कुछ लोगों को अनुभव होगा, कई सोमान ऐसे होते हैं जिसको पढ़ते ही लगता है मैं हूँ, लगता है ऐसा। कई सोमान होते हैं उसको पढ़ते ही लगता है कि मैं हूँ, मेरा सोमान ही है, मेरा नाम लिया जा रहा है, ऐसे। तो पहले बेसिक क्लियर करें। बेसिक अभ्यास में आत्मा के 7 गुणों का गहरा अभ्यास करें। आत्मा के 7 दिन को डीप रिवाइज करें। अशरीरपन का अभ्यास गहरा करें। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आपको ऊपर की कोई भी अनुभूति अच्छी नहीं होगी या लंबा समय नहीं होगा। आपको बता दूं अनुभव के साथ, जब आप बाबा के बच्चे बनते हो ना, तो जो आप खुशी शांति प्रेम अनुभव करते हो ना, वो कृपा से होती है, परमात्मा कृपा से। उसको बोलते हैं गर्भकाल। बाबा आपको अपनी गोद में रखता है, वो सब बाबा की कृपा से हो रहा है। आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, बहुत उमंग उत्साह में हो, लेकिन फिर बाबा आपको धरती में छोड़ता है। खुद चलो, खुद मेहनत करो, अपनी स्थिति बनाओ, तब स्थिति बिगड़ती है। तो मेहनत करके, बहुत पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है। प्राइमरी की प्रैक्टिस करिए, प्राइमरी को सब्जेक्ट को पकड़िए। अगर हम केवल गाना गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, डोंट माइंड, मैं आपको बता दूं पहले से, गाना सुनना ठीक है, मैं अभी आपको मेहनत के हिसाब से बता रहा हूँ, योग नहीं है। हम वो तो गाने का आनंद ले रहे थे, गाना बज रहा था और हम ऐसा से मुंडी हिला रहे थे, वो तो ठीक है मुंडी हिलाना, लेकिन संस्कार तो नहीं हिल रहा है। वो तो तंबू गाड़ के ज्यों का त्यों है, एकदम कुंडली मार के बैठा है, वैसे का वैसा, कोई चेंजेस नहीं है। हमको संस्कार परिवर्तन के लिए भेड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अटेंशन रखना है, क्या क्या अटेंशन रखना है? प्राइमरी के बिना हाई स्कूल मत पहुंच जाओ, वरना जिंदगी वहाँ नहीं होगी, आ रहेगी। चौथा पॉइंट, हाँ नहीं मत चलाओ अभी, इतने से बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ क्लास तक, ठीक है। शरीर और आत्मा का तालमेल, चौथा पॉइंट है शरीर और आत्मा का तालमेल। तालमेल जानते हैं? जैसे शरीर की अवस्था है ना, वैसे अनुसार पुरुषार्थ में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसको एक्सेप्ट करो आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी जो एज है वो 40 से क्रॉस है, ऊपर है,
40 साल से ऊपर है, तो शरीर यूथ की तरह मजबूत तो नहीं है ना, शरीर में युवा की शक्ति तो नहीं है ना, कुछ तो अंतर है ना, कुछ अंतर है। शरीर को समझो पहले आपके शरीर की कैपेसिटी आपको अलाउ नहीं कर रही है कि आप रोज रात को 2 बजे उठो। अगर आपने अनावश्यक शरीर के साथ खींचातान किया तो क्या होगा, आपका फोटो यहाँ होगा और ब्रह्मा भोजन बाकी लोग खा रहे होंगे। ठीक है, आप ध्यान रखो इस बात का। अनावश्यक शरीर से खींचातान नहीं करना है आपको, आपका शरीर जैसा है उसके अकॉर्डिंग हमको पुरुषार्थ करना है। आपको अमृत मिले, अगर स्नान करके योग करने पे तबीयत खराब होता है तो बिना स्नान के योग करो। स्नान तब करते हैं फ्रेश होने जाते हैं, नहीं गए हैं हम सीधा सो के उठ के मुँह धो के बैठ रहे हैं, आप ऐसे ही बैठो फिर। अब रोज नहा के अमृत मिला करो, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा आपका। कितने लोग हैं रात को 2 बजे उठ के चाय डाल के पी के योग करते थे, रात भर जगते थे, अब पूरा ब्रेन का बाजा बज गया, डिस्टर्ब हो गए मानसिक रूप से। ऐसा मत करो। योग की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का महत्व होता है। यदि शरीर आपका साथ दे रहा हो, कई ऐसे बाल के बच्चों में देख चुका हूँ, रात को 2 बजे उठते हैं और 2 से लेकर सुबह 4 बजे तक झमाझम योग करते हैं। 5 मिनट उनका मुंडी होल्ड नहीं होता, ऐसा नहीं रहता। सकाश पूरा नीचे से ऊपर तक देखे। ऐसा मत करो, कोई मतलब नहीं है इस योग का। आप 5 मिनट अशरीरपन का अवस्था का अनुभव करते हो ना, पूरा 3 दिन तक प्रभाव रहता है उसका, 3 दिन तक। लेकिन जब आपका शरीर और मन बिल्कुल एकाग्र हो, थोड़ी सी भी नींद होती है ना, योग का सुख नहीं मिलता है, योग का सुख नहीं मिलता है। इसलिए रात को प्रॉपर टाइम पे सोइए। आप 1 घंटा भी अमृत वेला करते हैं, बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं, बहुत अच्छा। शरीर और आत्मा का तालमेल। आप यूथ हैं, यूथ को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, यूथ को साधना ज़्यादा करनी है, क्योंकि आपकी युवा एनर्जी बॉडी में है, जिसको ब्रेन को, मन को, तन को एकदम यूज़ करना, लगाना है। आपकी सेवा में भागम भाग करना है, आपको 100 प्रकार की सेवाएं करनी है, ताकि आपकी पूरी शक्ति भगवान के कार्य में लग जाए। लेकिन अगर आपकी एज हो चुकी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। आपको बैकबोन बनना है, दूसरों को सपोर्ट करना है, वो आगे बढ़े, आप सपोर्ट करो, भाग्य एक बराबर बनता है तो भी चलेगा। तो थोड़ा सा शरीर और आत्मा का तालमेल रखते हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, खास यूथ को, अनावश्यक रात को मत जागो। ठीक है, आप 1-1.5 घंटे का भी अमृत वेला करके बहुत अच्छी शक्तिशाली अवस्था बना सकते हैं। किसी खास ओकेशन को छोड़ करके मैं कभी भी 3:30 से पहले अमृत वेला नहीं उठता। 3:30 हमारे उठने का समय है। 3:45 हम योग में बैठते हैं, 4:45 से 4:45 5 बजे तक। उसके बाद योग करने के लिए किसी मना नहीं किया, आप कर सकते हो आगे। ठीक है, हमको तो लगता है 5 से 6 का योग और पावरफुल होता है। सारी चिंतन हम उस टाइम में लिखते हैं, तो टाइम हमारे पास होता है। आप क्या करते हो, जल्दी उठोगे, और सबसे बड़ा विकर्म है अमृत वेला करने के बाद सोना, बहुत बड़ा विकर्म है। जो फिजिकल बेनिफिट आपको मिलने चाहिए सुबह सूर्य उदय से पहले उठने के, वो नहीं मिलते। इसलिए बन गए ब्राह्मण, माथे पे टाइटल लगा योगी का, ओ सर्दी खांसी दुनियादारी सब बीमारी पूरा शरीर में पकड़ा हुआ है। नो मॉर्निंग वॉक, ठीक है, नो योगा। हम तो बैठे हैं बाबा के भरोसे, खाए जाओ और बाबा गुण गाए जाओ। न डाइट का नियम है, न स्लीप का नियम है, न योगा का नियम है। अब बोलते हैं बाबा बैठा देखेगा। बाबा उन समस्याओं के लिए बैठा है जो बाहर से आ रही हैं, उन समस्याओं के लिए नहीं जिसको आप खुद बुला रहे हो। आप रात में अचार खाओ और मदद शिवावा करें, ऐसा नहीं होगा। समझें शरीर को, शरीर के अकॉर्डिंग शरीर को सेट करें। तो जैसी शरीर की अवस्था है, शरीर और आत्मा के तालमेल को बनाएं। ये बहुत विस्तार का विषय है। उसके हिसाब से नींद, डाइट, इन सब चीज़ों को थोड़ा मेंटेन करिए। बहुत रात को लेट सोना, लेट खाना खाना शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, नुकसानकारक होता है। इस पर कभी और सेशन लेंगे आगे, शरीर और आत्मा का बैलेंस के ऊपर। तो अगर आत्मा और शरीर का बैलेंस नहीं है तो आपका शरीर एक समय के बाद पुरुषार्थ में सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दोपहर में खूब जगे हो, मेहनत किए हो और फिर नुमा शाम के योग में बैठ जाते हो, फिर क्या होता है, निंदिया लेकर आई रात सुहानी। ठीक है, बैठ पाते हैं क्या? नींद नहीं आएगा तो कमर दुखने लगता है,
थोड़ा देर अलर्ट होकर बैठेंगे फिर कमर दुखेगा, बॉडी क्यों ध्यान जाएगा, आत्मा नहीं जाएगी ऊपर की ओर। तो थोड़ा सा हमको अटेंशन रखना है, वरना ज़िंदगी आ ही रहेगी। तो शरीर और आत्मा का बैलेंस ना कर पाना ब्राह्मणों को जीवन में दुख का कारण बन जाता है। 5वां कारण है, अब ये गंभीर विषय है 5वां, ये फनी नहीं है, लिख लो, मदद से मौत। मदद से मौत, हेल्प एंड डेथ, ठीक है, मदद से मौत। अटेंशन समझ लो, सेंटेंस क्लियर नहीं होता आपको। ब्राह्मण परिवार है हमारा, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सेवा में जाना चाहिए, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन हेल्प करने की एक मर्यादा बनी हुई है, एक नियम बने हुए हैं। एक भाई आपको आके कहता है कि भाई जी मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, आप भी बाबा के बच्चे हो, आप तो बहुत योगी हो, आप कैसे योगी तो बिलासपुर में गिनती के होते हैं, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए। और आपने अपनी तारीफ और उसका चेहरा देख के 1 लाख रुपए दे दिया, और उसके बाद से दोबारा वो चेहरा दिखाई नहीं दिया, उसके बाद से दोबारा चेहरा दिखाई नहीं दिया। अब सेंटर में आके आप 5 मिनट शिवाओं के याद करते हो और 45 मिनट उस बच्चे को याद करते हो, वो कब आएगा बाबा, कब आएगा मेरे बंजारे मेरा पैसा दे रहे बाबा, आपके बच्चे बहुत गंदे होते हैं, पैसा नहीं देते, लेके भाग जाते हैं, ठीक है। अब आप उसको याद कर रहे हो। जैसे एक लड़का आके बैठा कुर्ता पजामा पहन के, तुरंत देखा वही इच्छा क्या अरे ये तो अमर है, दूसरा ये तो, फिर कोई आके बैठेगा, फिर लगेगा वही इच्छा सर के, और गलती से वो दिख गया तो फिर झगड़ा होगा। तो क्या हो गया, 1 लाख रुपए दे के 2 लाख का टेंशन लिया, ठीक है, 3 लाख की अवस्था बिगाड़ ली, और पद्मा पदम शिव बाबा से दूर हो गए, जो आपका पद्मा पदम भाग्य देता। तो मदद करने के नियम है। किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो तो 100-200 रुपये आपने जो हेल्प कर दी उसको वापस मत लेना फिर, ठीक, वो कर दो, छोड़ दो उसको। बाकी यहाँ बिजनेस के लेन देन को लेकर के मदद करना थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक कुमारी एक कुमार एक दूसरे की हेल्प उतना मत करो कि अटैचमेंट आप दोनों का ही रह जाए, बाबा बीच से खिसक जाए। नियम है, मर्यादा है। कई ऐसे लोग हैं, सत्य घटना है, कहानी नहीं है ये, रात को 11-11 बजे बैठ के मदद कर रहे थे फ़ोन से, अब दोनों गायब हैं। बुद्धि क्या हो गई, बाबा से हट गई, श्रापित हो जाती हैं आत्माएं। ध्यान रखो इस बात को। इस संगम युग पर बहुत बड़ा विकर्म है, भगवान से बुद्धि हटा के स्वयं से बुद्धि योग लगाना। दादियाँ क्यों बार बाबा बाबा करती हैं, मुझे याद मत करो, बाबा को याद करो, जानती है विकर्म है ये। अगर बाबा को छोड़ के मुझे याद करेगा कितना पाप चढ़ेगा। यदि आपके कारण किसी का बुद्धि योग भगवान से हटता है तो आपका बुद्धि योग भी भगवान से कभी नहीं लगने वाला, वो योग की ऊंचाई कभी नहीं मिलेगी। इसे ऐसा मदद जो मर्यादाओं के बाहर हो, मर्यादाओं से टूट कर तोड़ कर की जाए, उससे बचना है। यही मदद मौत का कारण बनती है। ये मदद ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण बनने के बाद भी दुख का कारण बनती है। आपको क्लियर नहीं है, हम तो कई बार ठगाएं। 500 रुपये मेरी तनख्वाह थी, गीतांजलि स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे, ये पढ़ता था लड़का वहाँ, बाद में बताया, मेरे को नहीं पता था, ठीक है। 500 रुपये तनख्वाह थी, मैं तालापारा से क्लास करा के आ रहा था, एक बीके भाई था, वो मेरे पीछे पीछे आया, मैं साइकिल में था, उसने कहा मुझे पैसे की ज़रूरत है, कितनी, 300 रुपये, ठीक है। उसने रीज़न कितना सुंदर दिया, जानता था मैं टीचर हूँ, मेरी बेटी की फ़ीस पटानी है, एग्ज़ाम फीस, उसके लिए 400 रुपये की जरूरत है, 400 का। तो मैंने एकदम भावनाओं से, क्योंकि मैं टीचर हूँ, भावनाओं से मैंने कहा 400 तो नहीं है, 300 है। उसने इतने दे दो, और जैसे मैंने उसको दिया एकदम मशीन की तरह तुरंत भागा वहाँ से, ओम शांति तक नहीं किया। मुझे उस समझ में नहीं आया, बाद में दिखे नहीं वो। फिर रामा जी से मैंने बात किया तो बोले गया, बोले पैसा यहाँ 14 लोग से पैसा लेके गया, बोले क्या किया, सौदा। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे बीके गंदे होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन रखो। मदद करने से पहले मर्यादाओं को मत तोड़ दो। मदद भी मौत का कारण बन सकती है, इस कारण भी ब्राह्मण आत्माएं दुखी हो जाते हैं, अटेंशन रखना। 6वीं बात, एक लाइन आप, इससे पहले मैं आपको बोल दूं, किसी की चिंताओं को देखकर आम चिंता में ना जल जाओ, क्योंकि सबके चिंता करने के लिए शिव बाबा खुद बैठा है।
आप ही कर लोगे सबका चिंता तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो बैठा है ना। दीदी का क्या होगा? दीदी का क्या होगा? जीजा जी को पता है। दीदी क्या होगा? जीजा जी को पता है, उसने सोच के रखा। आप टेंशन मत पालो बहुत ज़्यादा, जितनी आपकी लिमिट है हेल्प करो, डिटैच हो जाओ। छठवीं पॉइंट है राजयोग से राजनीति। राजयोग से राजनीति। राजनीति समझते हैं? हम यहाँ किस लिए आए थे? राजयोगी बनने। राजयोगी बनने के बजाय हम बन गए केकड़ा मैन। क्या बन गए? केकड़ा मैन। जानते हो शक्तिमान में था वो वाला नहीं, मगर यहाँ दूसरा केकड़ा मैन होता है। एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ता है ना दीवार में, तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच देता है। ये व्यक्ति ने बताया, बोले केकड़े की ढक्कन, डब्बे का ढक्कन बंद मत करो, कोई जरूरत नहीं, बाहर नहीं भाग पाएंगे। क्यों? एक चढ़ेगा दूसरा खींच देगा। केकड़ा एटीट्यूड यह धारण कर लेते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, पता लगाओ कौन कौन आगे बढ़ रहा है। कोई मेरी गद्दी ना ले, कोई मेरी राजनीति ना करे, कोई ऐसा ना करे। कहाँ लगे हो आप? यहाँ हम ये सब करने नहीं आए थे। आप किसी को गिराने की कोशिश मत करो, खुद ब खुद आगे बढ़ जाओगे। यहाँ तो मेहनत खुद को उठाने की है, किसी को गिराने की नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात बुद्धि में बैठ जाती है। आप इस बात को समझिए, आपके हाथ में कुछ आत्माओं का कल्याण लिखा है जो आपके पास ही आएंगे। जिनका कल्याण पूजा बहन को करना होगा वो विकास भाई के पास नहीं आएंगे, और जिनका कल्याण विकास भाई के हाथ में वो आपके पास आने वाले नहीं है। सबके हाथ में फिक्स है। आपकी जो प्रजा है आपके पास ही आती है, आपके भक्त आपके पास ही आते हैं। आप कौन सा टेंशन पाल रहे हो? भाग्य की चोरी नहीं होती, ध्यान रखना। भाग्य की चोरी नहीं होती, क्योंकि भाग्य प्रारब्ध है पास्ट कर्मों का जो मैं बना के आया हूँ वहाँ से। तो जो मेरे पुण्य कर्म के अनुसार मुझे जो सुख मिलने चाहिए, सम्मान मिलने चाहिए, प्राप्ति मिलनी चाहिए, अपमान मिलना चाहिए, वो सब मिलकर ही रहेगा, उसे कोई ले नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक दो में ब्राह्मण आत्माओं की ईर्षा हमें समझ में नहीं आती। किस बात की ईर्षा आपको? आप अटेंशन रखें, किसी को भी गिराने की कोशिश ना करें, किसी की बनी को बिगाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाला है शिव बाबा, और आप बनी को बिगाड़ रहे हो। बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा और आप बनी को बिगाड़ रहे हो, माना आप भगवान से पंगा ले रहे हो। और जो भगवान से पंगा लेगा, ये त्रिलोकीनाथ है, वो तो पूरे सृष्टि के स्वामी वही हैं। आप सृष्टि में स्थान कहाँ पाओगे? जगह कहाँ मिलेगी? इसलिए कभी भी आप अपने पद, पोजीशन, महिमा को लेकर चिंतित मत रहें। आपका भाग्य कोई चोरी नहीं कर सकता। अटेंशन रखें इस बात को। नो पॉलिटिक्स, ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। फिर भी आत्माएं इन सब चीज़ों में उलझकर, अनेक आत्माएं अपने जीवन में दुख का कारण बन रही हैं। कितनी ऐसी आत्माओं से मुलाकात हुई है जिन्होंने नए आत्माओं को हमेशा रोकने की कोशिश की। नए आ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, रोको उनको, डांटो उनको, टोको उनको। आज साइड हीरो बन गए, आज किनारे चले गए, आज महत्व कम हो गया। क्यों? जो समय खुद को बढ़ाने में लगाना था वो दूसरों को रोकने में लगा दिया। एक बात बुद्धि में नोट कर लें, पुरुषार्थ का भी एक समय होता है। एक समय के बाद आप चाह के भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अभी आप बैठ के पालथी मोड़ के आराम से योग कर पा रहे, दोनों घुटने में दर्द शुरू हो जाए, हो पाएगा? मुंह में आपके एक भी दांत न बचे, पुरुषार्थ हो पाएगा? दांत का पुरुषार्थ से क्या ताल्लुक? लेकिन है ताल्लुक। मुंह ऐसे हो जाएगा, बगल वाले देख के हंसेंगे, आपको लगे मुझे देख के हंस रहे हैं, योग खत्म। डिस्टर्बेंस होता है ना। तो राजनीति नहीं करना है। अगर राजनीति किया तो जिंदगी हो जाएगी। सातवां, ना फीचर बनाते हैं ना फ्यूचर। यूथ लोग सुनो ध्यान से, ना फीचर बनाते हैं ना फ्यूचर। फीचर माना करेक्टर और फ्यूचर माना भविष्य। ये बहुत सारे बाबा के यूथ बच्चों से गलती होती है। क्या करते हैं? भगवान बैठा है बोल के पढ़ाई लिखाई, भगवान के बनने से पहले एग्जाम में टॉप करते थे, अब सप्लीमेंट्री आ रहे हैं। डर जाएंगे लोग आपका नाम सुन के। कौन से बाबा के पास आते हो भाई? पहले टॉप करते थे, अब सप्लीमेंट्री आते हो। ऐसा गलती ना करो। अटेंशन रखो इस बात का। ये खिड़की खोलो, अटेंशन रखो इस बात का। आप बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे गलती करते हैं कि बाबा का बच्चे बनने के बाद अपनी लौकिक
और लौकिक दोनों स्थिति बिगाड़ते हैं। लौकिक छोड़ देते हैं और यहाँ कुछ करते नहीं, जितनी तपस्या करनी चाहिए वो भी नहीं करते और लौकिक में भी कुछ नहीं करते। गलत है, आप डिसर्विस कर रहे हो। हर ब्राह्मण बच्चों को, खास यूथ, कुमार कुमारी, अगर कुमारियों को सेंटर पे नहीं रहना है, आपने ऐसा प्रोग्राम बना लिया है तो अपना लौकिक सेट करो, कुछ जॉब का सोचो, कुछ इनकम का सोचो, और कुमारों को तो सोचना ही है। एक बात जान लो, साड़ी पहन के चलना कठिन होता नहीं होता है? बहने बताओ, होता नहीं होता है? साड़ी पहन के चलना जितना कठिन है उतने सेंटर पर रहना कठिन हो जाता है। सही नहीं है? सही है। भाई लोग साड़ी पहन सकते हैं, जैसे आप साड़ी नहीं पहन सकते वैसे सेंटर में रखा भी नहीं जाता। ठीक है? सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? सही है ना? आप साड़ी नहीं पहन सकते, सेंटर में नहीं रह सकते। तो आपको तो करियर बनाना ही बनाना है। कोई कुमार इस दुख के मत रहे कि बाप दादा पेंशन देंगे। तेरे विकट सेवा की बच्चा विकास 18 साल सेवा किया, चल तेरे घर में तो पेंशन मिलेगा। ऐसा कोई टेंशन मत लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको अपना करियर बनाना है, लौकिक भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं, काम धंधा बिजनेस नौकरी चाकरी करनी है। और ये सब जो नहीं करते हैं, कई ऐसे कुमार हैं हमारे पास, नहीं किया, अटेंशन नहीं दिया, बहुत डिप्रेशन में, कितने कितने साल ज्ञान में पुराने चल रहे हैं और उनको निश्चय नहीं है। वो कहते हैं विश्वास नहीं होता मुझे बाबा के ऊपर, बोलते तो हैं सूरज भाई, लेकिन आज तक काम नहीं किया। मैं उसको शीर्ष लेके पैर तक देखा, बोले नए आदमी हो यार, हमने तो जो किया सब काम किया आज तक, सारे अभ्यास सफल हुए, सारे योग के प्रयोग सफल हुए। आप थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाते रहो, लौकिक में भी कुछ ना कुछ बनाते रहो, बाबा की मदद तो मिलती ही मिलती है आपको। योग करो कि आपका लौकिक भी बने। इसलिए कई ऐसे बच्चे गलती करते हैं, ना फ्यूचर बनाते हैं ना फीचर, ना तो करेक्टर सुधारते हैं जिससे वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य रहें, और ना ही वो लौकिक काम धंधा बनाते हैं। इसलिए ज़िंदगी वाह के बजाय आ हो जाती है, आ हो जाती है। तो ये 7 बातें हैं जो ब्राह्मण आत्माओं के अंदर क्या करती हैं, दुख का कारण क्रिएट करती हैं। अब हम जानेंगे वो बातें जिसके माध्यम से जीवन वाह वाह हो जाए। अब हमने केवल टेंशनफुल बातें सुनी, ठीक है? अब बातें सुनते हैं वो जिसके माध्यम से जीवन में खुशियों के नगाड़े बजे, जिसके माध्यम से परमात्मा प्यार का ढोल हमारे जीवन में बजते रहे। उसका रास्ता कौन सा है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं। पहली बात है, लिख लो लाइन, बहुत सुंदर लाइन है, चर्या ना बने दिनचर्या बनाएं। चर्या ना बने दिनचर्या बनाएं। चर्या जानते हैं किसको बोलते हैं? चरवाहा, ठीक है उत्तर। और चर्या किसको बोलते हैं पता है आपको? कोई सिंधी भाई नहीं बैठे यहाँ? सिंधी भाई बहन कोई है? चर्या, मूर्ख जो होते हैं ना, मूर्ख, उनको चर्या बोलते हैं, सिंधी लोग बोलते हैं। मुरली में 1-2 बार आता है शब्द ये चर्या। चर्या माना होता है मूर्ख, ठीक है? तो चर्या ना बने, क्या करें? दिनचर्या बनाएं। आप अपनी बुद्धि में इस बातों को बैठा कर रखें। जिंदगी वाह वाह करने के लिए सबसे पहला काम, अपनी दिनचर्या ठीक करो। रात को 1-1 बजे तक बैठ कर नेट चलाने वाला ब्राह्मण परमात्मा सुखों का अनुभव नहीं करता। रात को मोबाइल नहीं छूटता, सुबह तकिया नहीं छूटता। बाबा छूट जाता है, छूटता क्या तकिया? 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और, गया 5 बज गया। अब क्या उठे, अब सो जाते हैं 8 बजे तक। अटेंशन, पहले सबसे पहले अपनी दिनचर्या करेक्ट करिए। थोड़ा खाने, 4 लोग अगर पूरे लोग ज्ञान में चलते हैं, आपस में बैठ के बात करो, खाने पीने का टाइम सेट करो, सोने का टाइम सेट करो, बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण आत्माएं जिनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, उनका पुरुषार्थ भी अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए वाह वाह जिंदगी करने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करनी है। खाने संबंधित 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक सिस्टम है भोजन का, नाश्ता करो 100%। कितना करो? अच्छे से, फुल टास, जितना खा सकते हो। नाश्ता करो 100%। दोपहर का भोजन 50%। दोपहर का भोजन ज़्यादा आपको रहता है तो 75 कर लो, ठीक है? और रात का भोजन 25%।
ये एक वे है, ठीक है। और यदि आपको 100 ही चाहिए तो उसकी विधि है 17 घंटे की फास्टिंग। 17 घंटे अपने पेट को खाली छोड़ो। कैसे? दिन में नहीं, रात में। आप सुबह का भोजन करिए 11 बजे, नाश्ता नहीं करना है, फिर सीधा खाना खाना है। 10:30 से 11 के बीच में खाना खाइए, अच्छे से जितना आप खा सकते हो, 2 और एक्स्ट्रा, ठीक है, चल जाएगा। 11 बजे आप खाइए। शाम का भोजन 5:30 से 6 के बीच में ठीक भूख लगेगा आपको, तो दोपहर मत खाना कुछ भी, थोड़ा पेट को आराम दो, ठीक है। आप ठीक शाम को 5:30 से 6 के बीच में आपको भूख लगेगी। ये मेरी दिनचर्या है, मैं ऐसे भोजन करता हूँ, ठीक है। ठीक 5:30 से 6 के बीच में आपको भूख लगेगी। अब बड़ी अच्छे से दबा के खाइए, एक्स्ट्रा खा सकते हैं। रात में फिर कुछ नहीं लेना है। तो शाम 5:30 से सुबह 11 बजे तक का समय, लगभग 17-18 घंटे आपके होते हैं। आपका पेट जब खाली होता है ना, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, वरना पूरी पावर तो खाना पचाने में लग जाता है। तो ये 2 सिस्टम है भोजन करने के। तो थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा दिनचर्या, ट्रैफिक कंट्रोल, मुरली क्लास, अपनी बुद्धि में बात नोट करिए, बिना मुरली क्लास के आपका कल्याण नहीं हो सकता। यूट्यूब से ना तो वरदान मिलते हैं और ना ही भोग। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आप यूट्यूब से जो मुरली सुनते हो उनसे भोग मांगना। ऑनलाइन आएगा तो इस गुरुवार को मंगाओगे, अगले गुरुवार तक पहुंचेगा, अभी थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है। समोसा खट्टा हो चुका होगा, ठीक है, खट्टे समोसे खाने पड़ेंगे, फिर वो पैक करके भेजेगा बेचारा, सब निपट चुका होगा। तो जिस प्रकार भोग नहीं मिलता ना, वैसे वरदान नहीं मिलता। ये सब सुविधा तब के लिए जब गवर्नमेंट के रूल्स लागू हो, लॉकडाउन हो, आप हैंडीकैप्ट हो चुके हो, ठीक है, चल नहीं सकते, यू कांट वॉक, पैरालिसिस हो चुका है आपको, तब के लिए सुविधा। अभी जब तक हमारा शरीर सक्षम है, चलते हुए भगवान के घर आओ, गाड़ी में भी आ सकते हो। आपका तन लगना चाहिए ना। सामान लिखाते क्यों हैं? हमारे हाथों से बहुत विकर्म हुए, इसलिए हम सामान लिखते हैं, तो उन विकर्मों को विनाश होता है। तन मन धन तीनों लगाते हैं ना, तो शरीर लगना चाहिए। सेंटर पहुंचो भगवान के घर, बाबा के कमरे में नहीं है टाइम, बहुत वीआईपी हो, 5 मिनट के लिए आओ। लोग मंदिर जाते हैं 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए बाबा के कमरे में आके बताओ, बाबा मैं बहुत बिजी हूँ, आपसे कहीं जाता, आपसे ज़्यादा मेरे पास ड्यूटी है, चलता हूँ, बाय, ऐसे बोल के चले जाना, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के दिन में कम से कम सेंटर आओ। क्या बोलते हैं? 5 खोटे सिक्के 1 आना, दक्षिणा मांगते हैं ना, 5 खोटे सिक्के 1 आना, 5 विकार और दिन में 1 बार सेंटर आना, ये दान दो। क्या बोलते हैं? 1 आना माना दिन में 1 बार सेंटर आना, तब कल्याण होता है। तो सबसे पहले इस बात को टेंशन रखिए, मुरली क्लास का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। अगर आप सुबह नहीं आ सकते, शाम को आओ, सुविधा सेट करो, टाइम सेट करो। देखिए अटेंशन रखिए, दिनचर्या बनाइए। आपकी ब्राह्मण, ध्यान रखो, बाबा ने मुरली में कहा है, जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनोगे तब तक आप देवता नहीं बनोगे। ब्राह्मण वही जिसकी दिनचर्या ब्रह्मा बाप के अकॉर्डिंग हो। कम से कम 100% नहीं तो 75 तो पहुँचे, 75 तो पहुँचे। तो पहली बात है, ज़िंदगी वाह बनाने के लिए चर्या नहीं बनो, दिनचर्या क्या करो, ठीक करो, दिनचर्या बनाओ। दूसरी है ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करो। क्या करो? ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करो। यदि जो पुराने बच्चे हैं, दिग्गज आत्माएं, महातपस्वी, उन आत्माओं को पछाड़ना है तो केवल मुरली क्लास से तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं? केवल मुरली क्लास से काम नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा जो ट्यूशन क्लासेस है, मुरली 4 पेज की होती हैं और बहुत लोग बैठे होते हैं, अलग अलग टाइप की आत्माएं। जानते हो कैसे कैसे टाइप की आत्माएं? बाबा ने कहा मीठे बच्चे, वरदान लिखो 5 पॉइंट। ओहो, अभी मुरली के बाद नोटिस आया मधुबन से, सबको आधा घंटा योग करना है। ओह बाप रे, मेरे से नहीं होगा कि नोटिस के भेज दिया आधा घंटा योग का। ठीक है, 15 मिनट तक तो कंट्रोल करते हैं, 20 मिनट में उठ के भाग जाते हैं। तो उन सब आत्माओं के बीच में क्लास कराना रहता है, तो थोड़ा सा फिर बहन जी भी क्या करे, समेटना पड़ता है। एक्स्ट्रा क्लासेस, जैसे हम बैठे हैं अभी डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें पास समय होता है, हम किसी टॉपिक पे गहराई से बात कर सकें, डिस्कशन कर सकें, आपके विचार सुन सकें, आपको विचार दे सकें। तो ये एक्स्ट्रा जो क्लासेस हैं, भट्टियाँ, ठीक है, संगठन, ये जो सेमिनार वर्कशॉप जो भी चलता है, इसको अटेंड करवा।
ट्रेनिंग क्लासेस, जो जितना ट्रेनिंग क्लास अटेंड करते हैं उतना ज़्यादा ट्रेंड होता है। तो बहुत सारी नवीनताओं को जानने के लिए भट्टियों को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हम इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, शक्तियाँ नहीं आएंगी। महत्व देना है अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो ये जो ट्यूशन क्लास है आपको ज्वाइन करना है, तब ज़िंदगी क्या होती है, वाह होती है। आप नई चीज़ें जानते हो, नई चीज़ें सुनते हो, नई बातें समझ में आती हैं कि ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता और ये भी रास्ता है पुरुषार्थ का। तो हमको ज्वाइन करना है ट्यूशन क्लासेस। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरी बात, अगर ज़िंदगी वाह बनानी है तो तीसरी बात, खीर खंड होने के लिए, खीर खंड होने के लिए अखंड, खीर खंड होने के लिए अखंड। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी स्थिति बनाई जाती है अखंड योग के द्वारा। जितने भी लोग अखंड योग करते हैं वो सब अनुभव करते हैं, अखंड योग करने से शक्तियाँ बहुत बढ़ती हैं। आज मैं आपको भट्टियों के प्रकार बता रहा हूँ, कितने प्रकार की भट्टियाँ होती हैं और कितने प्रकार का अखंड योग आप कर सकते हो। कुछ इजी हैं, कुछ टफ हैं, जो आपको बने वो करें। पहला अखंड योग है टाइम बनाकर, योग की भट्टी। पहला लिख लो, योग की भट्टी। योग की भट्टी में टाइम बनाकर योग करना। माना 8 से 8:30 में योग करता हूँ तो करता हूँ, फिर कुछ भी हो जाए, 8 से 8:30 आधा घंटा में योग करता हूँ, फिक्स है। तो रेगुलर उस टाइम पे बैठना है। अपने सुविधा अनुसार कोई भी एक टाइम, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे कोई भी एक टाइम डिसाइड करें और उसमें योग अभ्यास करें। शुरुआत में आधा घंटा या 20 मिनट का रखें, शुरुआत पे जो नए बच्चे हैं। बाद में उसका 45 मिनट करना, लेकिन शुरुआत में 1 घंटे मत करना, उबने लगता मत। आधा घंटा का आप रखो, 30 मिनट बहुत है अपने आप में। जैसे जैसे ये समय बढ़ते जाएगा आपकी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो योग की भट्टी में अखंड योग, टाइम फिक्स करके योग करना, ये अखंड योग का एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है 30 मिनट का अभ्यास 100 दिन। 30 मिनट का अभ्यास 100 दिन। इसमें टाइम फिक्स नहीं है, इसमें योग की विधि फिक्स है। एक ही विधि है, एक ही विधि से योग अभ्यास करेंगे 100 दिन तक, कोई भी टाइम दिन में। जैसे हमने देव स्वरूप का अभ्यास कम से कम मुझे भी करते हुए 400 दिन हो रहे होंगे, 400 साढ़े 400 दिन हो रहे होंगे देव स्वरूप का अभ्यास करते हुए, कि मैं देवता हूँ, सत्य की देवता हूँ, उस स्वरूप में स्थित होना। मैं दिन में कोई भी एक टाइम करता हूँ, कितना भी बिजी हो, कितनी भी सेवा हो। अगर दिन भर नहीं किया तो रात को 10 बजे जग के कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अगर आज छोड़ दिया तो इतना पुराना किया था सब चौपट हो जाएगा। इसे गैप नहीं करना है। तो कोई भी एक अभ्यास को लेकर के, किसी एक स्वरूप को लेकर के, अभ्यास में स्वरूप को फोकस करना है। देवता, फरिश्ता, इष्ट देवी, जो भी, किसी एक स्वरूप को लेकर के 100 दिन अभ्यास करो। वो आपके संस्कारों को इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं, इतनी सपोर्ट मिलती है उससे, अंत समय में ये साक्षात्कार कराने के माध्यम बनेंगे। तो एक दूसरी विधि कौन सी, 30 मिनट का अभ्यास दिन में किसी भी टाइम, लेकिन 100 दिन करना है लगातार अटेंशन से। तीसरी भट्टी योग की लिफाफा योग। क्या करोगे, लिफाफा योग। यह हम उन व्यक्तियों को सिखाते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं। आप एक लिफाफा लो, उसमें अपनी समस्या लिख के डाल दो, ठीक है। अब जब मन पड़े तब योग करो, और योग करके जैसे आपने अभी 15 मिनट योग किया तो चिटकी में लिखना 15 मिनट का योग, और उस लिफाफे में डालना इस संकल्प से कि समस्या समाप्त हो जाए, इसलिए मैं इस योग को लगा रहा हूँ, और डाल दो। ऐसे समस्याओं पर जब मिले समय तब योग करो, और उस लिफाफे में योग का संकल्प डालते जाओ, डालते जाओ। एक समय के बाद वो समस्या खत्म हो जाएगी। ये समस्याओं को मिटाने की सबसे सरल योग होता है लिफाफा योग। जब चाहे तब कर सकते हो, और जितने मिनट चाहो उतना मिनट कर सकते हो, और रिजल्ट भी इसके अच्छे आते हैं। तो योग की भट्टी के एक प्रकार थे। दूसरा है ज्ञान की भट्टी। ज्ञान की भट्टी में टारगेट बना करके आपको कुछ किताब लेने हैं, गिन लो पहले, सारे नहीं, 1-2 किताब ले लो। इस किताब को पूरा पढ़ना है। कितने दिन में, निश्चित कर दो। ऐसे नहीं 1 साल में, कभी 1 पेज, कभी 3 पेज, ऐसे नहीं, 1 हफ्ते में इस बुक को ख़त्म करना है। ये ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट भट्टी है। जो ज्ञान की भट्टी करता है एकदम तेज़ दिमाग होता है उसका। तो ज्ञान की भट्टी, कुछ किताबें ले लीजिए, अध्ययन करिए। अव्यक्तवाणी लीजिए, अव्यक्तवाणी की भट्टी, दिन में 3 अव्यक्तवाणी पढ़नी है, 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते तक दिन में 3 अव्यक्तवाणी पढ़नी है। केवल पढ़ो बस, कॉन्शियस के साथ ध्यान से पढ़ो बस, याद रहे चाहे मत रहे, पढ़ो बस। आपकी बुद्धि और आपके मन के बीच से जब अव्यक्तवाणी की धारा बहती ना,
चिकनी हो जाती बुद्धि, चिकना हो जाता है मन, शांत हो जाता है, आपके पास ज्ञान का भंडार रहता है। 3 हफ्ते बाद आपको दुनिया भर के योग के पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स, पुरुषार्थ के रास्ते मिल जाते हैं। ज्ञान की भट्टी है ये। तीसरा ज्ञान की भट्टी, 2 पुरुषार्थ की क्लास रोज सुननी है। नियम बना लो 3 हफ्ते, 1 क्लास सुबह, 1 क्लास शाम, 1 क्लास दोपहर में, 1 क्लास रात में, अपने टाइम के हिसाब से 2 क्लास रोज सुनना है पुरुषार्थ की, किसी भी स्पीकर की, चाहे शिवानी बहन, सूरज भाई जी, सचिन भाई जी, जो भी, रोज 2 क्लास सुनो, टाइम निकाल के, नियम पूर्वक, नियम बना के। थक गया हो तो जाग के सुनो, क्योंकि भट्टी है ना ये, तोड़ नहीं सकते। 3 हफ्ते सुनो, आपकी पावर, ज्ञान की शक्तियाँ बढ़ने लगेगी। और ज्ञान जब जाएगा ना, इतनी बुद्धि मोटी नहीं है, ज्ञान बार बार बुद्धि को हिट करता है तो मन खुद ब खुद योग करने लगता है, योग करने का मन करता है, पुरुषार्थ करने का मन करता है। यह ज्ञान की भट्टी। और लास्ट है धारणा की भट्टी। अब नियम बना लो 21 दिन तक ये संस्कार जो मेरे अंदर है, ये स्वभाव मेरे अंदर है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, यूज़ नहीं करूँगा। हमने मम्मा डे में किया था, 21 दिन तक किसी एक संस्कार को पकड़ा, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। मान लो आप क्या रहता है बात बात में पागल कहीं का बोलने का, अब लक्ष्य बनाओ 21 दिन तक पागल कहीं का नहीं बोलूँगा, पकड़ो उस बात को। अमृत बयान करने के बाद सोने का 21 दिन तक नियम बनाओ, नहीं सोऊंगा मैं, चेंज होगा। तो धारणा की भट्टी, ये तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योग से। तो ये 3 भट्टियाँ होती हैं, सरल आप कर सकते हैं। तो तीसरा है खीर खंड होने के लिए अखंड बनो। ये अखंड योग, अखंड ज्ञान और अखंड धारणा की कुछ बातें थी जिसके माध्यम से आत्मा वाह वाह की ओर जाती है। चौथी बात, मटका पकाया जाएगा, याद रखो, मटका पकाया जाएगा। अगर मैं लास्ट कुर्सी से शुरू करूं और यहां तक पहुंचूं, एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई होंगी। आप एक बात ध्यान रखिए, लाख ज्ञान योग करने के बाद भी कुछ परिस्थितियां अप्रिय, जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपके जीवन में आएंगी। कुछ लोग आएंगे ही जो आपका एग्ज़ाम लेंगे ही, रेडी रहना इसके लिए। इसको लेके टेंशन मत लो, ये सबके लाइफ में होता है। आप यूनिवर्सल नहीं हो, आप नए नहीं हो जो हो रहा है ऐसा, सबके साथ ऐसा होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ परिस्थितियां अप्रिय, विरोधी सामना करना ही पड़ता है। रेडी रहना, इस बात को लेके डिस्टर्ब नहीं होना है, आने हैं और जाना है, याद रखना है। 5वां, जवानी बनाए रखें, जवानी बनाए रखें। जवान कौन है? जवान कौन है? जिसमें उमंग, गुस्सा है, who want to learn every day to everyone। हर किसी से हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। अगर ये बात मेरी बुद्धि में है, मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, तो मैं यूथ हूं। हम जवान हैं लेकिन सीखने की कोई इच्छा नहीं है, जानने की कोई इच्छा नहीं है, कुछ नया करने की इच्छा नहीं है। सीखने की इच्छा को बनाए रखें, तब आप ब्राह्मण जीवन में वाह वाह का अनुभव करते हैं। हर दिन कुछ नया सीखो और ट्राई करो, कुछ नई कहानियां सुनो, कुछ नए एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ नया अपने को एक्टिवेट करो, जीवन वाह वाह होगा। मैं समय को रखते समाप्ति की ओर चल रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ नया सीखना है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी। याद रखो, कमाई कितने साल के लिए करनी है? 2500 साल की, 5000 साल की, थोड़े में नहीं हो जाएगा। अभी जो आप कमा रहे हो तो यही खा लेते हो। मैंने क्लास कराई, आपने ताली बजाई, 50% खत्म, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा बहुत अच्छा क्लास कराया भैया, 10% गया। किसी ने कहा आपसे अच्छा तो कोई वक्ता ही नहीं, हो गया। और उसके बाद मैंने घर में जाके सोच लिया मेरे जैसा वक्ता तो कोई है ही नहीं, कितना बचा? 0%। तो जो हम कमाते हैं वो तो यहीं बह जाता है। कितना ज़्यादा हमको इकट्ठा करना है, सिक्योर करना है, लेकिन स्थिति नहीं बन पा रही है। तो जवान भाई रखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, अपनी स्थिति बनानी है। और 6वां, सेकेंड लास्ट, डोंट सिंग अ सॉन्ग। डोंट सिंग अ सॉन्ग, एक गाना नहीं गाना है। कौन सा गाना पता है? दिल अपना प्रीत पर आई, दिल अपना प्रीत पर आई। हमने भगवान को दिल में बैठा कर रखा, प्यार किसी और से कर रहे हैं। जिंदगी वाह होगी, वाह वाह आएगा जिंदगी में।
यहाँ तो एक ही सिद्धांत, अभी लास्ट में आपको योग कराएंगे, खत्म करेंगे उससे। यहाँ तो एक ही सिद्धांत है, कौन? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दिल में भी, संकल्प में भी, दिमाग में भी, शब्दों में भी। जो दिल में होगा वही मुख से निकलता है। इसे बाबा बाबा दिल में होगा तो बाबा बाबा निकलेगा। बुद्धि में बैठा कर रखना है, कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये गलती कभी ना करें। आपके आसपास लोग बहुत अच्छे हैं, सब ब्राह्मण हैं, सब धारणा वाले हैं, लेकिन उनमें से कोई भी आत्मा आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो सब मदद लेने आए हैं, करने नहीं आए। करने वाला तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। गाना सुने? सुनना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहाँ लोग लेने आए हैं, आपको देने नहीं आए। इसलिए कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो आपकी परिस्थिति आने पर मदद नहीं कर पाएंगे। और लास्ट बात है, लास्ट की तैयारी करें। लास्ट की तैयारी करें। लास्ट की तैयारी माना आप सबको याद रखना है। बोलो मेरे साथ, बोलते हो, मैं आत्मा, मैं आत्मा तैयार हूँ ऊपर जाने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ मरने के लिए। किस लिए आप यहाँ? याद रखना, मरने आए हो आप। अब बाबा को बोलो, मैं बाबा नहीं बोलो अभी। अब बाबा बोले, बाबा मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ना। क्या बोलते बाबा? अरे पगला, तेरे शरीर को आग लगा के तेरी आत्मा को मैं ले जाऊंगा, तू कहाँ लगा है? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, छोड़ते तो तुम हो। बाबा नहीं छोड़ने वाला, बाबा तो एकदम ठान गया है। जैसे चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी चंद्रगुप्त को क्या करेगा, वो सम्राट बना देगा, वैसे बाबा ने प्रतिज्ञा की है क्या? आपके शरीर को आग लगाकर, आपको संपूर्ण रूप से पावन बनाकर विश्व का मालिक बना देगा। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा। आपके जीवन में वो व्यक्ति जिससे आपको नुकसान था ना, भले आपको अच्छे लगते होंगे, लेकिन भगवान ने हटा दिया वहाँ से। भगवान ने हटा दिया वहाँ से। जहाँ लगा बाबा को कि ये आत्मा उस आत्मा को जहाँ ध्यान दे रही है, तो बाबा ने उस आत्मा की ओर ध्यान दिया और उस आत्मा को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से उस आत्मा इस आत्मा तक ना मिल सके। लास्ट की तैयारी करिए, आपका अंत भला होना चाहिए। शरीर छोड़ने की तैयारी करें, अच्छी साधना करनी पड़ेगी। इस पर कभी क्लास लेंगे। सचिन भाई की बहुत सुंदर क्लास है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उसमें 7 बातें 11 बातें से कुछ बताई उन्होंने, ये बातें जो होनी चाहिए, ये बातें जो नहीं होनी चाहिए। अब सुनना उस क्लास को। तो लास्ट की सबको तैयारी करनी है। जीते जीते धोखे मत रहो कि हमको सदाकाल यही रहना है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है ना संसार का, लोग दुनिया को मरते हुए देख के ये संकल्प कभी नहीं आता हम भी जाएंगे एक दिन ऐसे। तो लास्ट की तैयारी सबको करनी है। तैयारी होगी तो वाह वाह रहेगा, और तैयारी नहीं रहेगी तो हाय हाय रहेगा, आ होते रहेगा। ठीक है, अब सेंटेंस लिख लो, आज मुरली क्लास में लिखा था, आपको भी लिखा देता हूँ मैं। जिंदगी वाह वाह रहे इसके लिए याद रखो, जब ऊपर वाला साथ है तो नीचे वाला हमारे कुछ नहीं। जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो नीचे वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप टेंशन में ना जियो, कहीं ये ना कर दे, कहीं वो ना कर दे, कहीं साजिश ना करे, मेरा गिरा मत दे। ब्राह्मण आत्माओं को एक बात और याद रखनी है, आपके द्वारा किए गए विकर्मों के अलावा आपकी तकदीर कोई नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, सब लोग जोर लगा लेना तो भी मुझे मेरी जगह से हटा ही सकते हैं, लेकिन मैं विकर्म करना शुरू कर दूं, ऑटोमेटिक भगवान की गद्दी से नीचे आ जाऊंगा। ऑटोमेटिक खुद ब खुद चली जाएगी आत्मा। अटेंशन रखो, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब हम चलते हैं समाप्ति की ओर।